हाँ जी, तो दोस्तों एल्वारेज ने खुद सामने आके कबूल कर लिया कि ही वांट्स टू लीव एथलेटिको मैड्रिड एंड ये चीज़ आपको पता चल चुकी है। अब आपके दिमाग में दोस्तों क्वेश्चन आ रहे होंगे डेफिनेटली कि भाई यहाँ पे क्या बारसा कौन सी बिड भेजने वाली है, व्हाट विल बी द नेक्स्ट मूव ऑफ बार्सिलोना। क्या हम इस प्लेयर को इतनी हाई ट्रांसफर फी के बाद रजिस्टर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये भी आप जानना चाहेंगे। आप जानना चाहेंगे यहाँ पे भाई एथलेटिको मैड्रिड का क्या स्टैंड है। क्या बोला कल गिल मरीन ने, सीईओ ऑफ एथलेटिको मैड्रिड, जिसके साथ एल्वारेज ने खुद बात करी थी कि मुझे जाना है छोड़ के फेब में। आजकल की बात नहीं, फेब की बात है। ये सारी चीज़ें डिटेल में कवर करेंगे दोस्तों। एंड हम लोग कहीं ना कहीं ग्रीजमैन वाला केस को भी याद करने वाले हैं कि ग्रीजमैन जब हमने भाई यहाँ पे साइन किया था 120 मिलियन में, तो उसमें एक्चुअली हुआ क्या था, बारसा के ऊपर कोई लीगल केस हुआ था कि नहीं हुआ था, उसको भी हम लोग देखेंगे। एक ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो कि शायद से कई सारे बारसा फैंस को नहीं पता होगी, कईयों को पता होगी, तो भाई ठीक है, उनको याद आ जाएगा इन्फॉर्मेशन। एंड दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, अगर इन केस एल्वारेज नहीं हो पाता है, बारसा ज्वाइन नहीं कर पाता है, तो क्या बारसा को अब ऑल्टरनेटिव्स को भी कहीं ना कहीं देखना चाहिए। एंड हम लोग यहाँ पे डेफिनेटली दोस्तों और भी कई सारी न्यूज़ आ रही हैं रिलेटेड टू बारसा, नॉट रिलेटेड टू बारसा, उन सबको कवर करने वाले हैं। तो लेट्स क्विकली जंप इनटू दी जो सबसे पहले एल्वारेज वाली स्टोरी है उसके ऊपर। देखो देखो दोस्तों, एल्वारेज ने बोल दिया है, उसने अपना काम कर दिया है। अब यहाँ पे भाई एक्चुअली बारसा बोर्ड का काम शुरू हो गया कि अब क्या हम लोग यहाँ पे प्राइस सेट करें, क्या बिडिंग हम लोग किस हिसाब से बिड को ऐसे पैकेज को बनाए जो कि यहाँ पे भाई एथलेटिको मैड्रिड मना ना कर पाए एंड एट द सेम टाइम भाई हम लोग बहुत ज़्यादा खर्चा ना करें। बट उससे पहले दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड का स्टैंड क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ स्टेटमेंट्स मैं आपके सामने लगाऊंगा। एथलेटिको मैड्रिड बोल रहे हैं यहाँ पे भाई कि उन्होंने कल परसों में ही यहाँ पे मतलब आफ्टर दैट स्टेटमेंट जो यहाँ पे यूलियन एल्वारेज ने बात करी है, मीडिया के सामने बोला है, उसके बाद यहाँ पे भाई क्लियरली उसको बता दिया गया है, या फिर उससे पहले भी बता दिया गया है कि उसको एथलेटिको मैड्रिड किसी भी हाल में बारसा को ज्वाइन करने नहीं देगी। दे वोंट अलाउ हिम टू ज्वाइन बार्सिलोना। भाई हम उनके राइवल हैं, डायरेक्ट राइवल हैं। एंड ऐसा नहीं होगा कि भाई हमको यानी कि डायरेक्ट राइवल्स को वो स्ट्रेंथन अप करने देंगे। उनके हिसाब से अगर तुझे पीएसजी जाना है तो तू पीएसजी जा, तुझे आर्सेनल जाना है तो तू आर्सेनल जा, बट भाई तू बारसा नहीं जा सकता है। ये चीज़ दोस्तों उन्होंने पास्ट में कुन एगोरो के साथ भी करी है, जो कि भाई मैन सिटी ज्वाइन करते हैं। उनका मन था आपका रियल मैड्रिड ज्वाइन करने का, बट यहाँ पे वो फोर्स करते हैं कि तू मैन सिटी ज्वाइन कर। तो पॉसिबिलिटी इज देयर कि भाई यहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड उसको फोर्स कर सकती है टू ज्वाइन अदर क्लब, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं जो पावर है वो प्लेयर के हाथ में। तो इसके ऊपर हम लोग आगे और बात करेंगे। सेकंड चीज़ दोस्तों, यहाँ पे गिल मरीन सामने आते हैं भाई। वो ये जो सीईओ है ऑफ एथलेटिको मैड्रिड, ये बहुत दिनों से छुपे पड़े थे। बहुत स्टेटमेंट्स आ रही थी कि फरवरी में भाई यहाँ पे एल्वारेज ने गिल मरीन के साथ एक लंच किया, उसमें बात हुई, उसका एजेंट भी था कि भाई मुझे छोड़ के जाना है, और अगर भाई मुझे समझ में नहीं आया सीज़न के एंड के बाद तो भाई मुझे जाने देना। एंड भाई यहाँ पे गिल मरीन ने भी यही उसको बोला कि भाई अगर हम लोग नहीं, तुझे लगता है कि भाई बाय द एंड ऑफ द सीजन इफ एथलेटिको मैड्रिड इज नॉट द क्लब जो कि तुझे यहाँ पे सेटिस्फाई कर पा रहा है इन टर्म्स ऑफ भाई फुटबॉल, तो तू चले जाना भाई, तुझे बार्सिलोना जाना है तो बार्सिलोना भी चले जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। यहाँ पे खुद अपने वर्ड्स पे दोस्तों यहाँ पे गिल मरीन नहीं टिके। एंड ये चीज़ जब रिपोर्ट करी जा रही थी यहाँ पे जोटा जॉर्डरी एंड भाई जोजे एल्वारेज के द्वारा कि भाई ये मीटिंग हुई है फेब में, तो बिल्कुल सरे से निकाल दिया गया था यहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड के पेजेस के द्वारा। इनफैक्ट आपने देखा उन्होंने कैसी कैंपेन चलाई थी हमारे प्लेयर्स को भाई अपनी टीम की जर्सी पहना के एंड ऑल भाई, है ना। तो ये चीज़ को रिजेक्ट करने के बाद कल आते हैं गिल मरीन और वो एक्सेप्ट करते हैं, यस देयर वाज अ कन्वर्सेशन, देयर वाज भाई यहाँ पे टॉक बिटवीन एल्वारेज एंड मी, जहाँ पे बात हुई थी, बट ही नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट। मैं आपके सामने स्टेटमेंट ही लगा देता हूँ। ये बोल रहे हैं कि भाई इट माइट बी हिज ड्रीम टू ज्वाइन बार्सिलोना फिर एनी अदर क्लब भाई, बट यहाँ पे वो बोलते हैं कि एथलेटिको मैड्रिड के फैंस का ड्रीम भी है कि भाई एल्वारेज यहाँ पे रुके। भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब, it's true that he spoke to us, but it's also true that he knows our position very well, because we have been crystal clear. Athletic do not want to sell. He's a fantastic player and we are very proud to have him with us भाई। तो मतलब ये देखो यहाँ पे क्लियरली उनकी तरफ से, हर किसी की तरफ से यहाँ पे स्टैंड तो यही आ रहा है। एथलेटिको मैड्रिड के जो भी एटलीस्ट जो स्पोक पर्सन सामने आ रहे हैं मीडिया के, तो उनका स्टैंड यही है कि भाई वो बारसा को बेचेंगे ही नहीं। बट रूमर्स ये भी आ रही हैं दोस्तों, यही जॉटी जॉर्डन भाई, जोजे एल्वारेज, ये सब रिपोर्ट कर रहे हैं देयर आर फ्यू पावरफुल पीपल इन भाई यहाँ पे आपका बोर्ड जो कि उसको बेचना चाहते हैं।
अपोलो जिनका भाई जो कि ओनर हैं आपके यहाँ पे बेसिकली एथलेटिको मैड्रिड क्लब के, दे डू नॉट वांट टू सेल यहाँ पे आपका एल्वारेज। कई सारे रिपोर्ट्स ये बोल रही हैं। वो क्यों बेचना नहीं चाहते हैं भाई? बिकॉज भाई ऑब्वियसली अगर आप एक बड़ा अपने क्लब को बड़ा बनाना चाहते हो फ्यूचर में, तो आज अगर आप भाई अपने की प्लेयर्स को बेच दोगे तो भाई कल को तो आपको हर कोई प्लेयर, मतलब फ्यूचर जो भी यंग प्लेयर हैं, वो तो आपको एज अ स्टेपिंग स्टोन समझेगा ना। मतलब वो सीढ़ी, मतलब आपको फर्स्ट फ्लोर पे जाना है, वो सीढ़ी की तरह आपको ट्रीट करेगा। तो यहाँ पे डेफिनेटली दोस्तों अपोलो नहीं बेचना चाहता है। यहाँ पे गिलमरीन, आई डोंट नो भाई, ये तो बेचना चाहता था, मैं जो मेरे को रिपोर्ट्स आ रही थी उस अकॉर्डिंगली। बट यहाँ पे दोस्तों सिमियोने कहीं ना कहीं इज़ ओके कि भाई तुझे जाना है तो तू जा, एंड देर आर फ्यू ऑल्सो भाई जो कि यहाँ पे अलाउ कर रहे हैं इस चीज़ को। खैर दोस्तों, यहाँ पे अब हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या फी पॉसिबल है। बताया ये तो ये जा रहा है दोस्तों 120 मिलियन प्लस 10 मिलियन का एड ऑन, 130 मिलियन विल बी दी अमाउंट। बट देन भाई यहाँ पे जो रिलायबल सोर्सेज हैं इस मैटर में, जोजे एल्वारेज जैसे कि दोस्तों इन लोगों ने अभी रिसेंटली रिपोर्ट किया है कि बारसा एक 150 मिलियन का पैकेज बना रही है, जिसमें भाई इजीली अचीवेबल गोल्स या फिर आप बात करो बोनसेस होंगे, जिसके दम पे भाई यहाँ पे ये पैकेज पूरा 150 मिलियन का हो जाएगा। अब दोस्तों ये ना, अब मेरे हिसाब से दोस्तों ये बाहर चली गई हैं बारसा के बजट के, या फिर आप बात करें भाई यहाँ पे इतना पैसा खर्च करना हमारे प्रोजेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करना है। अगर यही चीज़ डिफिकल्ट क्लॉजेज हों तो मेरे को समझ में आता है, बट मेरे को तब भी समझ में नहीं आता यार। 135 मिलियन इज़ द अमाउंट जहाँ पे बारसा को खर्च करना चाहिए, बट देन भाई यहाँ पे इतना हार्ड स्टैंड एथलेटिको मैड्रिड ने लिया है। अगर 150 मिलियन खर्च करके अगर वो आता है प्लेयर, तो आई डोंट नो भाई, आई डोंट नो कितना सक्सेस होगा, प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बट यस भाई 150 मिलियन का पैकेज बताया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन इशूज़ होंगे क्या बारसा को एल्वारेज से रिलेटेड? पहली बात तो मैं बता दूं दोस्तों, बारसा ने गारंटी दे दी है यहाँ पे एल्वारेज को कि भाई दे विल बी एबल टू रजिस्टर हिम। कैसे गारंटी दी है? बारसा जो भी पैकेज बना रही है यहाँ पे एल्वारेज के लिए, उन्होंने यहाँ पे लालीगा को वो फिगर्स दिए, एंड लालीगा ने उस पर रिस्पॉन्ड करते हुए उनको कंफर्मेशन दिए कि दीज आर द नंबर्स जिस पे आप रजिस्टर कर सकते हो प्लेयर को। तो भाई यहाँ पे रजिस्ट्रेशन इश्यूज नहीं होने वाले हैं एल्वारेज से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब आ जाते हैं उस कंप्लेन पे जो एथलेटिको मैड्रिड करने वाली है बारसा के ऊपर यूएफए में। क्या उसका कोई ग्राउंड है? तो मैं बोलूँगा दोस्तों नहीं। अगर आप कल की स्टेटमेंट को देखते हैं दोस्तों, तो ना तो एथलेटिको मैड्रिड एल्वारेज ने अपनी स्टेटमेंट में बारसा का नाम लिया, ना बारसा के ऑफिशियल हैंडल से दोस्तों यहाँ पे एल्वारेज से रिलेटेड एक भी पोस्ट करी गई हो, राइट। ना ही यहाँ पे दोस्तों किसी भी तरीके से कोई यहाँ पे स्पोक पर्सन ऑफ बार्सिलोना ने एल्वारेज के बारे में कुछ बोला है। बस यही बोला है डेको एंड लपोर्ता ने कि भाई दे लव एल्वारेज, एंड अगर वो ज्वाइन करता तो अच्छी बात है, राइट। इस तरीके से बोला, कभी ये नहीं बोला कि हम लोग उसके पीछे जाएंगे। देर इज़ नॉट अ सिंगल एविडेंस एथलेटिको मैड्रिड के पास जो कि भाई प्रूव करता है कि बारसा एंड एल्वारेज के बीच में कन्वर्सेशन हुई है, जो कि इलीगल है। आप किसी कॉन्ट्रैक्ट पे जो प्लेयर है उसके साथ आप बात नहीं कर सकते अनटिल अनलेस उसका जो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है और लास्ट 6 मंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, राइट। तो ये सब चीज़ें तो आपको पता है, ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं इसमें। अब ये चीज़ दोस्तों यहाँ पे जो कंप्लेन वाली बात आ रही है ना, तो इसमें एथलेटिको मैड्रिड के पास ग्राउंड है नहीं। अगर वो जाते भी हैं तो वो मोस्ट प्रोबेबली भाई रिजेक्ट ही हो जाएंगी उनकी ये अपील यहाँ से। बट यहाँ पे दोस्तों मेरे को आपको एक ना केस याद दिलाना होगा। बारसा को बड़े संभल के यहाँ पे चलना है, और वो चले भी हैं दोस्तों अभी तक। ग्रीजमैन वाला केस है दोस्तों। 2019 में ग्रीजमैन बारसा ज्वाइन करते हैं, हम लोग 120 मिलियन पे करते हैं यहाँ पे ग्रीजमैन के लिए। बट द प्रॉब्लम वाज कि भाई उसका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो एथलेटिको मैड्रिड के साथ था अभी, और लॉन्ग टर्म का कॉन्ट्रैक्ट था उसका। बट उसका रिलीज क्लॉज दोस्तों 200 मिलियन का था उस टाइम पे, एंड बारसा पेड 120 मिलियन ओनली, राइट। तो यहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड डिमांडेड कि भाई आप पूरा का पूरा रिलीज क्लॉज ट्रिगर करो। ऐसे नहीं भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा, ऐसे आप हिडन क्लॉजेस को नहीं कर सकते ट्रिगर, ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती है। तो इस वजह से दोस्तों यहाँ पे उन्होंने अपील कर रहे थे यूएफए के पास, फीफा के पास, कि भाई ये लोगों ने हमारे प्लेयर के साथ पीछे, हमारे पीठ पीछे जाके इन्होंने बेसिकली बात करी, एंड यहाँ पे भाई ग्रीजमैन ने ज्वाइन किया इनको 120 मिलियन में। और ये अपील जाने से पहले बार्सिलोना ने चुपके से जेब में ऐसे करके 15 मिलियन डाले यहाँ पे, 15 मिलियन डाले यहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड के, एंड उसके बाद वो चुप करके बैठ गए। मतलब दोस्तों जो ट्रांसफ़र हमें 120 मिलियन दिख रहा है, 135 मिलियन का पड़ा था हमें ग्रीजमैन वाला, 15 मिलियन हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा एज अ फाइन पे किया है एथलेटिको मैड्रिड को। ऑफिशियल फाइन नहीं था, हमने मामला बाहर ही सुलटाने के लिए हमने भाई वो 15 मिलियन पे किया। तो ये दोस्तों इस
15 मिलियन से बार्सिलोना ने लाइफ लॉन्ग लेसन लर्न किया है कि भाई कभी भी अगर आप प्लेयर के पीछे जा रहे हो, ठीक है, तो कभी भी ऑफिशियल मेल्स आप यहाँ पे जो भी मतलब डॉक्यूमेंट्स कभी उसको मत भेजो। कहीं ना कहीं यहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड के हाथों में वो मेल्स आ गए थे जो कि यहाँ पे ग्रीजमैन के साथ कन्वर्सेशन हुई थी, एंड वो गलती हमने इस बार नहीं करी है। आई एम होपिंग कि नहीं करी होगी, राइट। खैर, अब आ जाते हैं दोस्तों ऑल्टरनेटिव्स पे। क्या अगर इन केस भाई एथलेटिको मैड्रिड नहीं साइन करने देगी बारसा को, तो बारसा को एक्चुअली देखना शुरू करना चाहिए। एंड आई एम प्रीटी श्योर भाई हमने ऑलरेडी देखना शुरू कर दिया है। कौन हो सकते हैं अभी देखो दोस्तों, बोलना बहुत मुश्किल है। ओयारज़ाबाल इज देयर, ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। मोर देन 40 मिलियन भाई ओयारज़ाबाल पे वर्थ इट नहीं होगा मेरे हिसाब से दोस्तों। फरान टोरेस को रिन्यूअल बनता है भाई आफ्टर, अगर इन केस एल्वारेज नहीं आ रहा है भाई, हम लोग बिल्कुल भी अपनी मतलब जो एग्जिस्टिंग स्ट्राइकर लाइनअप थी लेवेंडोव्स्की फरान, उसको हटा नहीं सकते, खाली नहीं कर सकते दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ पे फरान टोरेस डिजर्व्स दैट भाई यहाँ पे एक्सटेंशन, और उसके एक्सटेंशन में क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि भाई अगर तू कुछ सेट ऑफ गोल्स नहीं मारेगा, नंबर्स ऑफ गोल्स नहीं मारेगा, तो परफॉर्म नहीं करेगा इस लेवल पे, तो तेरे को हम लोग भेज देंगे। म्यूचुअल एग्रीमेंट होना चाहिए। 30, 40, 50 मिलियन जो भी तेरा भाई यहाँ पे रिलीज क्लॉज होगा वो होगा यहाँ पे, राइट। तो इस तरीके से कुछ होना चाहिए दोस्तों। कुछ नाम आ रहे हैं डेफिनेटली भाई यहाँ पे। आप उंदव की बात कर लीजिए भाई, यहाँ पे आप बात कर लीजिए भाई, जो जापानीज नेम मैंने कल लिया था। ऐसे नाम कुछ कुछ छुपे छुपाए नाम से आ रहे हैं। देयर इज़ दिस ब्लोगाना गाय भाई, जो कि आपके यूएस के जो स्ट्राइकर हैं, काफ़ी सारे लोग भाई यहाँ पे लाइव में उसके बारे में बात भी कर रहे थे। आई रेड समथिंग अबाउट इट, बट मैं डिटेल में बात करूँगा जब एक्चुअली ऑल्टरनेटिव्स पे काम करेगी बार्सिलोना, तब हम लोग उस पर आ जाएंगे कि अब बारसा को ऑल्टरनेटिव में कौन चाहिए। फिस्नी कसलानी ने कितना बढ़िया टिकटॉक वीडियो बनाया। तो ये 4-5 नाम है जिनको हम लोग देख सकते हैं। कार्लोस एस्पीज अनदर वन यहाँ पे। खैर दोस्तों, अब आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पे कि अगर हम लोग यहाँ पे एल्वारेज को साइन कर लेते हैं तो उसका इम्पैक्ट बारसा पे क्या होगा। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड इम्पैक्ट बारसा पे ये होगा कि हम लोग एक भी डिफेंसिव प्लेयर को साइन नहीं करने वाले, एक भी डिफेंडर नहीं आने वाला दोस्तों। इट इज़ वेरी क्लियर नाउ। मे बी हॉर्हे सेलिनाज आ जाएगा, बट वो आपको ऐसा एकदम बिल्कुल इंस्टेंट इम्पैक्ट नहीं देने वाला डिफेंस लाइन में, उसको डेवलप होने में टाइम लगेगा। तो यहाँ पे डेफिनेटली दोस्तों मुझे पर्सनली लग रहा है कि भाई अगर एल्वारेज डील होती है तो डिफेंडर्स तो नहीं आ रहे हैं। खैर, अब हम मूव ऑन करते हैं बाहर की न्यूज़ की तरफ, जहाँ पे भाई सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रफीनिया की वाइफ नेतालिया ने बोला है यहाँ पे भाई कि जो अभी तक एलिगेशंस लग रहे थे या फिर जो कहानियां बनाई जा रही थी कि भाई उसके फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, ही इज़ अबाउट टू गेट बैंकरप्ट, ये सब बकवास बातें कर रहे हैं दोस्तों। इट्स नॉट ट्रू। उन्होंने बोला है अगर हम लोग जो रफीनिया समय पे कमा रहा है उसका 10% भी अगर वो कमा रहा होता तब भी हम लोग भाई काफ़ी ज़्यादा खुश रहते हैं, एंड भाई हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब ये इसके सिवाय उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बोली हैं भाई यहाँ पे, तो हमें इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट थिंक कि भाई रफीनिया को यहाँ पे पैसे का कुछ भी दिक्कत हो रही है, एंड आई डोंट थिंक यहाँ पे कि भाई बेस्ड ऑन फाइनेंशियल कंडीशन यहाँ पे भाई रफीनिया विल लीव बार्सिलोना। मे बी भाई यहाँ पे उसको अपना फ्यूचर बेटर करना है, तो यहाँ पे डेफिनेटली उस रीज़न से जा सकता है, बट एट द मोमेंट भाई मुझे पर्सनली नहीं लग रहा कि वो जा रहा है। अब आ जाते हैं दोस्तों मार्को पैलेस्ट्रा। रिपोर्ट आ गई है, फब्रिजियो ने बोल दिया भाई इंटर वाज इन द रेस भाई। 45 मिलियन प्लस 5 मिलियन का यहाँ पे उनका स्ट्रक्चर पैकेज बना देते थे, जिसपे ऑलमोस्ट डील अग्री होने वाली थी। अचानक से दोस्तों चेल्सी आती है, दे ऑफर 55 मिलियन फॉर आपका यहाँ पे भाई ये 55 या 60 मिलियन के अराउंड भाई यहाँ पे पे कर रहे हैं। 55 मिलियन के अराउंड भाई यहाँ पे पैकेज पे कर रहे हैं। एंड मार्को पैलेस्ट्रा माइट बी ज्वाइनिंग अप चेल्सी भाई यहाँ पे, बिकॉज भाई अटलांटा को चाहिए कड़क मनी, पैसा ज़्यादा चाहिए, मनी भाई ज़्यादा चाहिए, एंड 5 मिलियन एक्स्ट्रा मिल रहे हैं यहाँ पे चेल्सी वाली डील से, तो वाई नॉट भाई यहाँ पे। एंड चेल्सी विल गेट अ यंग प्लेयर भाई, बहुत बढ़िया प्रॉस्पेक्ट, एंड उनका जो प्रोजेक्ट है कि भाई ये बढ़िया बढ़िया प्रॉस्पेक्ट को साइन करो और आगे 50 में खरीदो, 100 में बेचो। तो यस देखते हैं दोस्तों क्या होता है। और जाते जाते दोस्तों मैं जस्ट गॉर्डन पे टच करना चाहूँगा भाई। कई सारे बारसा फैंस हैं जो कि यहाँ पे गॉर्डन से खुश नहीं है कल की परफॉर्मेंस, या फिर आप वर्ल्ड कप की ही परफॉर्मेंस ले लो, है ना। कई सारे लोग उससे ज़्यादा खुश हैं नहीं, बोल रहे हैं कि भाई ये 80 मिलियन डाउन द ड्रेन हो गया, बर्बाद हो गए, ये हो गया वो हो गया। भाई मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा, जिस प्लेयर को आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, एंड द प्लेयर इज़ रफीनिया दोस्तों। ही इज़ ऑल्सो नॉट परफॉर्मिंग इन वर्ल्ड कप भाई। सिस्टम प्लेयर है रफीनिया, वो सिस्टम में नहीं काम कर रहा है, एंड आप मौका दीजिए गॉर्डन को उसके हिसाब के सिस्टम में खेलने का। मैं इतना ही बोलूँगा, आप जब रफीनिया को हेट नहीं दे रहे हो ब्राज़ील में घटिया खेलने के लिए, अच्छा नहीं करने के लिए, तो आप गॉर्डन को भी मत हेट दीजिए, जस्ट वेट करिए।
2-4 महीने उसको टाइम लगेगा बारसा में भी सेटल होने में, एंड अगर वो जनवरी तक अगर हग रहा होगा तो मैं भी आपके साथ भाई गेट आउट गॉर्डन भाई, GOG कर देंगे हम लोग भाई, गेट आउट गॉर्डन, यस भाई GOG हम लोग भी भाई हैशटैग चला देंगे। बट एट द मोमेंट दोस्तों जस्ट गिव हिम सम टाइम, और उस सिस्टम में उसका ज़्यादा भला कुछ हो नहीं रहा अभी, उसको देख लेंगे बाद में, राइट। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, एंड मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ।